नमस्कार। आज भी वही फूलों की सुगंध, नीली रोशनी और उसी छह छह लड़कियों के बिस्तर पर हम दोनों, बीच में पसरी खामोशी। सब कुछ वही 35 साल पहले की तरह। तब अनछुए अटैचमेंट को छूने का प्रयास करती हुई मैं इंतजार में थी कि तुम मेरा घूंघट उठाओ। नितांत अजनबी फिर भी अपनापन महसूस हुई। मैं खुद में ही सिमट रही थी और तुम्हारे उदात्त प्रेम को महसूस कर रही थी। आज आज हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान गए। आज भी तुम मुझसे और सिर्फ मुझसे बहुत प्यार करते हो। आज बच्चों ने हमारी शादी की सालगिरह मनाई है। सब कुछ उसी पहली रात की तरह, क्यों बदला बदला सा। सुनो, जिंदगी खूबसूरत हो, हमारा प्यार तरोताज़ा रहे, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक दूसरे पर विश्वास करें हमेशा। यह हमारे अनुरूप जीवन की शुरुआत थी। प्यार की पहली शर्त परस्पर विश्वास। और सिर्फ कई दफ़ा चाहते हैं सब कुछ पूछूं कि तुम मेरी सावधानी को, अपने अविश्वास को न समझो। मैं प्रतीक्षा करता था कि तुम मेरे देर से आने की वजह तो पूछो, पर वह तुम्हारे स्वभाव में नहीं था। मैंने खुद को बदला, सिर्फ आपके लिए। आज जब मैं मेरे पुराने दोस्त से बात कर रही थी, मैंने तुम्हारे चेहरे पर वह भाव देखा जो मैं हमेशा देखना चाहती थी। पहले शायद मैं इसे महसूस कर खुश होती, किंतु आज अजीब लगा। तुम शायद वह महसूस कर रहे थे जो बरसों से मैं करती आई थी। क्यों? शायद तुम भी बदल रहे थे। उस दिन जब तुम और तुम्हारे दोस्त किसी बात पर ठहाका लगा रहे थे, मैं अचानक ही चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। बातों के कुछ पुछल्ले कानों में टकरा कर दिल को घायल कर गए, पर तुम्हारे प्यार ने कुछ और सोचने नहीं दिया। मैं चाहती थी कि तुम मलहम लगाओ, पर तुम और मैं एक होते हुए भी बिल्कुल अलग थे। और शायद यह भिन्नता ही हमारे आकर्षण का कारण थी। हम एक दूसरे के पूरक थे और इसीलिए हमारी जोड़ी आदर्श थी। आज सोचकर हंसी आती है कि मैं कितनी नादान थी, जो चाहती थी कि तुम मुझे सरप्राइज गिफ्ट दो, पर तुम्हें यह बचकाना लगता। सब कुछ तो तुम्हारा है, जो चाहो ज़रूरत के हिसाब से खरीद लो। तुम्हारी यह बात मेरी चाहत को ज़रूरत से सीमित करती गई और वक्त के साथ मेरी ज़रूरतें कोने में सिमट गई। तुम जो चाहते अकेले खुद के लिए खरीद लाते। मैं चाहती थी कि तुम्हारी चीज़ें मैं पसंद करूं, किंतु तुम मुझे घर परिवार थकने के बाद आराम देना चाहते थे। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खरीदारी करूं, तो मुझे अटपटा लगता है। सुखद दाम्पत्य शायद इसी को कहते हैं। हम तुम एक साथ चल भी अपने मैं और तू को जिंदा रख पाए, क्योंकि हम अपनी इच्छाएं एक दूसरे पर थोपी नहीं। हमें अपने रिश्तों में अंतरिक्ष रानी होगी। आपकी इस बात पर भी मैंने सहमति की मोहर लगा दी थी। अपने कार्यक्षेत्र में बाखूबी संभाले। दोनों बच्चे उच्च कृषि, बहू और दामाद भी शानदार, सब कुछ सेटल्ड। फिर भी कुछ छूट सा गया। शायद हमारा प्यार हमें बदल रहा था। एक दूसरे के प्रति समर्पित और भावनाओं का सम्मान करते हुए हम खुद से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचने लगे। मैं तुम हो रही थी और तुम मैं कर रहे थे। सुनो, यह सिर्फ एक शब्द नहीं था। मैंने आवाज़ के साथ सिर्फ स्पर्श को महसूस किया। मेरा रोम रोम श्रवणेंद्रिय बन गया। सोच को विराम दे मैं उठ बैठी। जी कहिए। तुम मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकले। अजी कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मैं नई नवेली दुल्हन बन गई। पहले बड़ों से और आज बच्चों से छक रही थी। तुम बिना बोले मुझे छत पर ले आई। आज हिंदी और अंग्रेजी दोनों तारीख थी। 35 साल पुरानी। पूनम का चांद आसमान में था और माहौल में ठंडक घुलने लगी थी। पेड़ों के ऊपर छिटकी धवल चांदनी मोहक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। बुझ गई तपते हुए दिन की आग, सांझनी अंगी पीली जलन। मैं रात को जलती हुई उजला वशन पहनती हूँ। प्राण तुम मौन क्यों हो, कुछ गुनगुनाओ। चांदनी के फूल तुम मुस्कुराओ। जगजीत सिंह की गजल में घुलने लगी। मैं स्थिर रही, आकर्षण ये रूप देखकर। यही तो मैं हमेशा से चाह रही हूँ। आज ये सब देखकर मैं खुश क्यों नहीं। तुम अचानक गंभीर हो गए। अंजू, एक बात कहूँ? मैंने कभी रोका या टोका कुछ बोलने के लिए? मेरा प्रतिप्रश्न सुना। तुम थोड़ा रुके, चुप रहे,
फिर धीरे धीरे हाथ आगे किया। एक पैकेट था, ये तुम्हारे लिए, खोलो। मैं निशब्द पाठक की कोशिश करती हूँ। पकड़ा हुआ पैकेट खोलना शुरू किया। रैपअप के साथ परत दर परत जिंदगी खुल रही थी। यादों की खूबसूरत तस्वीरें सामने थी। ये देखो हमारी शादी की तस्वीर, ये चीकू हुआ था तब की, ये चिंकी हुई थी, ये वो, और तुम बच्चे की तरह छक रहे थे। अंजू, एक बात नोटिस की? तुम एकाएक 61 साल के बुजुर्ग हो गए। क्या? उम्र बढ़ने के साथ मुझे लगता है कि 35 साल पहले दो अजनबी एक डोरी के दो झरोखे पकड़ चुके थे। फिर मुझे सुनने में दिलचस्पी होने लगी। हम दोनों अलग अलग बनने लगे। फिर हमने एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। हम एक दूसरे की पसंद को देखकर अपने आप को बदलते हुए। जी, मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदला। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए। और एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए हम भूल गए कि हमें बीच में ही रुकना भी था। आज हमारी डोरी का सिरा बदल गया है और दूरी वही है। वाह, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं। अब पोस्ट ऑफिस है और खुद को प्राप्त होता है। मेरे या तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए। हम दोनों एक साथ बोल पड़े। आसमान में पूनम की चांदनी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।